दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिरसा ने राजौरी गार्डन में बढ़ते नॉनवेज के ढाबों पर जताई चिंता। कहा, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर। 24 घंटे में सभी नॉनवेज शॉप बंद की जाएं। पटना में महागठबंधन की 24 अप्रैल को दूसरी बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र यूनेस्को ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में हुए शामिल। पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, दुनिया भर में हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। पीएम मोदी और एलॉन मस्क के बीच फोन पर हुई बातचीत। बांग्लादेश को भारत की सख्त चेतावनी। कहा, भारत के मसलों में दखल ना दें। अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करें। वहां अपराधी खुलेआम घूम रहे। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। एम्स में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास किया। कहा, अगर चिकित्सक के मन में संवेदना नहीं तो वे चिकित्सक कहलाने के लायक नहीं। दिल्ली में जलभराव को लेकर एक्शन में सरकार। जलभराव वाली जगहों का सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। मिंटो ब्रिज और आईटीओ का निरीक्षण करने पहुंची सीएम रेखा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर पर अहम बैठक। भाषा विवाद को लेकर नेताओं के साथ मीटिंग की। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में एमएनएस का हिंदी विरोध। हिंदी के खिलाफ पोस्टर लगाए। दादर सेना भवन के बाहर लगाए हिंदी भाषा अनिवार्य विरोधी बैनर। एनसी को झटका देने की तैयारी में कई विधायक। 8 विधायक छोड़ सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। एनसी छोड़ पीडीपी में हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र के विलेपाले में डाउनलाइन सुरंग का उद्घाटन समारोह। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समारोह में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जताई आपत्ति। कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। जज सुपर। तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी का महिलाओं हिंदू तिलक पर अश्लील कमेंट पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त। कहा, लगता है जुबान फिसली थी। पुलिस करे एफआईआर, नहीं तो एक्शन होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में चंडीगढ़ में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ जताई नाराजगी। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड मामले में जताया विरोध। सचिवालय हॉल्ट पर रोकी ट्रेन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सामान्य हो रहे हालात। हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल तैनात। लोग बोले, पहले जैसी शांति चाहिए। मालदा में हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। पीड़ितों से मुलाकात कर जाना हाल। केंद्र सरकार को सौंपेंगी ग्राउंड रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। उत्तर 24 परगना रिलीफ कैंप में मुलाकात की। पीड़ितों का जाना हाल। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन निंदनीय। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदर्शन की अपील। कहा, बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ रोष जताए। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या। चाकू से गोदकर युवक को उतारा मौत के घाट। इलाके में कोहराम। कुनाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। जिक्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ। हत्याकांड में परिवार ने बताया था जिक्रा का हाथ।
सीलमपुर में कुणाल की हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध, आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। बेटे की हत्या से सदमे में परिवार, मां प्रवीण का छलका दर्द, बेटे के लिए मांगा इंसाफ, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। सीलमपुर में बढ़ते अपराधों से हिंदू परेशान, पलायन के लिए हो रहे मजबूर, घर के बाहर लगाए पलायन के पोस्टर, सीएम रेखा गुप्ता यूपी के सीएम योगी से लगाई इंसाफ की गुहार। कुणाल की हत्या के बाद छावनी में तब्दील हुआ सीलमपुर, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर। सीलमपुर हत्याकांड में एक्शन में पुलिस, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश जारी, जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही। कुणाल हत्याकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, कहा पुलिस आयुक्त से बातचीत की है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ। संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, सीलमपुर हत्या को लेकर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सीलमपुर हत्याकांड पर पूर्व सीएम आतिशी का पोस्ट, कहा कुणाल की हत्या बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण, सरकार पर भी उठाए सवाल। आतिशी के पोस्ट पर वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा आतिशी ने जवाब, आंतरिक संघर्ष को कानून व्यवस्था से कैसे जोड़ा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में हुए ऐसे मामलों में पुलिस ने सभी अपराधी पकड़े, इस मामले में जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। अमेरिका में पकड़ा गया मोस्ट वांटेड हैप्पी पासिया, पंजाब में 14 आतंकी हमलों का आरोपी है हैप्पी, पंजाब में ग्रेनेड हमलों को भी हैप्पी पासिया ने जिम्मेदारी ली। भारत में 5 लाख का इनामी था हैप्पी पासिया, यूके के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ था पासिया, खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का कमांडर है पासिया। पंजाब के तरन तारण में सत्ता नौशेरा गैंग और एजीटीएफ के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 गैंगस्टर महकप्रीत और युवराज सिंह घायल, गैंगस्टर्स ने पुलिस कर्मियों पर 7 गोलियां चलाई। यूपी के बहराइच में प्रेमी को तालिबानी सजा, रात को प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पिटाई, रस्सी से बांधकर प्रेमी को बेरहमी से पीटा, 15 दिन बाद वीडियो आया सामने। एसआईटी करेगी गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में हॉस्टल से छेड़छाड़ मामले की जांच, पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा द्वारा बनाई गई 6 मेंबर्स की टीम। रामनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में लूट का सामान बरामद। उदयपुर में वैश्यवृत्ति के गिरोह का खुलासा, आधी रात को होटल ऑक्सो इन से 7 दलाल, 5 लड़कियां गिरफ्तार, सभी से पुलिस कर रही पूछताछ। रायपुर में सीजीपीएससी घोटाले मामले में बड़ा खुलासा, 2022 में इसमें 35 उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले परीक्षा प्रश्न कराया गया था सॉल्व, सीबीआई के 5 स्थान पर छापेमारी से मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ। लखनऊ में एलडीए जोन 7 से नहीं रुक रहा अवैध निर्माण, नोटिस जारी होने के बाद भी अवैध निर्माण जारी, जोन 7 में दबंग बिल्डर दे रहे एलडीए के अभियान को चुनौती। रीड पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, आरोपी अनिल मीणा की महिला मित्र पर कार्रवाई, अनीता मीणा की संपत्ति को ईडी ने कब्जे में लिया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एनकाउंटर में मनीष नाम का बदमाश घायल, राह चलते लोगों से लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। नोएडा में अग्निशमन विभाग ने जिले के 172 हॉस्पिटल को दिया नोटिस, नोटिस में फायर सेफ्टी के इंतजामों के बारे में मांगे गए जवाब। गुरुग्राम के अस्पताल में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ के मामले में एक्शन, पुलिस ने अब आरोपी को किया है गिरफ्तार, एसआईटी कर रही मामले की जांच। भोपाल में बच्ची से रेप मामले में निजी स्कूल की मान्यता रद्द, 3.5 साल की बच्ची से टीचर ने घिनौना कृत्य किया था, आरोपी टीचर कासिम रेहान ने वारदात को अंजाम दिया। ललितपुर में 3 स्टोरियों की 57 लाख की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, जमीन मकान और बैंक खाते सील।
यूपी के बिजनौर सरेआम दलित युवतियों के साथ जमकर मारपीट। मामूली कहासुनी में जमकर मारपीट हुई। पिटाई का बेवफाई से तंग आकर शख्स ने जान दी। टांडा में युवक ने मुंबई में आत्महत्या की। वायरल वीडियो में शख्स ने अपना दर्द भी बयां किया। बेतिया में बेटे की शादी का कार्ड बांटने जा रहे पिता को अज्ञातों ने मारी गोली। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही जांच। शामली में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर चोर गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली। हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। बीच सड़क पर बैठकर शराब पीते नजर आए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल। उमरगांव के ग्रामीणों में पैंथर की मूवमेंट का डर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पैंथर। एससी आरक्षण में आरक्षण देगी आंध्र प्रदेश सरकार। अध्यादेश जारी। 59 जातियों को 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। 12 जातियों को मिलेगा सिर्फ 1% आरक्षण। राजस्थान के जैसलमेर में 16 किलो डोडा पोस्त छोड़कर भागा तस्कर। पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। राजस्थान के झोटवाड़ा इलाके में मिली लाश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसआई। मामले की पड़ताल जारी। यूपी के हमीरपुर में नीला ड्रम अब बना गिफ्ट। कपल्स को दोस्तों ने शादी के दौरान गिफ्ट में दिया नीला ड्रम। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ में पुलिस और सीआरपीएफ के एक्शन से घबराए नक्सली। सुकमा में 22 और नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में 9 महिलाएं शामिल। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। नाबालिग बच्चों को करंट लगता दिखा ठेकेदार। नाबालिगों से कराता है मजदूरी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में क्रूरता की हदें पार। पड़ोसी ने बच्चे पर भौंक रहे डॉग को बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद गाड़ी से बांधकर घसीटा। पुलिस ने गाड़ी को किया सीज, जांच जारी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में रेलवे ट्रैक पर फंसी बोलेरो को ट्रेन ने उड़ाया। ट्रेन की टक्कर से बोलेरो के परखच्चे उड़े। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के दौसा में गर्मी से लोग परेशान। गर्मी को लेकर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। गर्मी से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। बिहार के नालंदा में पत्नी ने पति की जान ले ली। अवैध संबंधों का विरोध करने पर जहर खिलाकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। एमपी के बैतूल में पुलिस पर शराबी ने हमला किया। शराब की बोतल से वार किया। सब इंस्पेक्टर और आरक्षक को चोटें आईं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई। हादसे में 35 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। शिरडी में देव दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। हरियाणा के भिवानी में हार्डवेयर गोदाम में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तूफान का कहर। नौशेरा में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। राजस्थान के करौली में 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर। हादसे में 16 लोग घायल। केला देवी दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। छतरपुर में भीषण सड़क हादसा। 3 की मौत, 2 घायल। परिजनों ने रोड को जाम किया। मुआवजे की कर रहे मांग। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम हुआ खुशनुमा। लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का कहर। तेज आंधी बारिश से अलग अलग हादसों में 13 की मौत। आंधी बारिश से नुकसान पर सीएम योगी सख्त। अधिकारियों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। यमन के रास ईसा तेल बंदरगाह पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। हमले में 74 लोगों की मौत, 171 घायल। ईरान समर्थित हूती विद्रोही समूह को कमजोर करना मकसद। अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में फायरिंग। शूटआउट में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने एक 20 साल के शूटर को गिरफ्तार किया।
आरोपी ने अपनी मां की बंदूक से की फायरिंग। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी युवक घायल, कब्जे से हथियार भी जब्त किया। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में फायरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, घटना को बताया शर्मनाक, कहा गोली बंदूक नहीं चलाती, लोग चलाते। पाकिस्तान में 9 टीटीपी आतंकवादी गिरफ्तार, पकड़े गए आतंकी सैन्य नागरिकों के प्रतिष्ठानों पर हमलों की योजना बनाने में शामिल जरनौश नसीम के मार्गदर्शन में कर रहे थे काम। पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा हमला करने की तैयारी में टीटीपी, अब पाक सेना के गोरखधंधों पर शुरू होगा अटैक। टीटीपी के अल्टीमेटम की समय सीमा हो चुकी है पूरी। अफगानिस्तान बांग्लादेश का दौरा करेंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री। आज काबुल दौरे पर जाएंगे पाक विदेश मंत्री इशाक डार। आतंकवाद और सीमा पर बढ़ते तनाव पर बातचीत होगी। बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बैठक हुई। बांग्लादेश ने कई अनसुलझे मुद्दे उठाए, कहा पाकिस्तान 1971 के नरसंहार पर माफी मांगे, हमारा 52,000 करोड़ टका बकाया भी दी। अमेरिका की फाइनेंस कंपनी फैनी में ने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। निकाले गए कर्मचारियों में कई लोग तेलुगु कर्मचारी। अब गाजा और हमास के साथ खड़ा हुआ मालदीव, इजरायल के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। मालदीव ने इजरायल के पासपोर्ट धारकों को मालदीव में प्रवेश प्रतिबंधित किया। रूस यूक्रेन को अमेरिका का अल्टीमेटम, कहा जंग खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए वरना अमेरिका पीस डील से बाहर होगा। केसरी चैप्टर 2 को लेकर अक्षय कुमार ने फैंस से अपील की, कहा फिल्म की शुरुआत देखना बिल्कुल ना भूले, फिल्म के पहले 10 मिनट गौर से देखें। विकी कौशल ने केसरी चैप्टर 2 की तारीफ की। इंस्टाग्राम स्टोरी पर केसरी चैप्टर 2 का पोस्टर शेयर किया, लिख डाला लंबा चौड़ा पोस्ट। विराट अनुष्का ने फैंस को दिखाई अपने बच्चे वामिका और अकाय की झलक। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बच्चों की तस्वीरें। मेकअप करके बदल दिया वायरल गर्ल मोनालिसा का पूरा हुलिया, लोग बोले अपनी खूबसूरती छिपा रही। नए मिशन के साथ फिर धमाल मचाएंगे सनी देओल, जाट 2 की हुई अनाउंसमेंट, फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। बॉबी देओल ने खरीदी नई लग्जरी कार जिसकी कीमत 3 करोड़, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी एक्टर अली खान ने सुनाई सरस्वती वंदना, सुनकर बोले फैंस इंडियन से बेहतर पड़ी। अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, 100 करोड़ के क्लब में हो चुकी है शामिल। एक्टर सलमान खान ने एक बच्चे को गिफ्ट की साइकिल, भाईजान की दरियादिली के दीवाने हुए फैंस, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। गर्लफ्रेंड गौरी और बेटे जुनैद के साथ दिखे आमिर खान। क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी रूममेट गर्लफ्रेंड सोफी शाइन भी नजर आई और सोशल मीडिया पर शेयर की फोटोज। जाट मूवी से विवादित सीन हटाया गया। जालंधर में एफआईआर दर्ज होने के बाद यह फैसला, मेकर्स ने लोगों से माफी मांगी। नवासी साल के धर्मेंद्र ले रहे फिजियोथेरेपी, कहा फिट रहने के लिए बहुत मेहनत कर रहा, कुछ समय पहले हुआ था आग का ऑपरेशन। 37 साल बाद फिर साथ आए मणिरत्नम और कमल हासन, फिल्म ठग लाइफ के लिए करेंगे काम। कमल हासन बोले अब साथ आना जरूरी था।